घूमती गेंदों ने काली आंधी को चकरा दिया। शाहीनों ने काली आंधी का सीना चीर दिया। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन पर आउट क्या हुई। साजिद खान और नुमान अली वेस्टइंडीज पर कहर बनकर टूट पड़े। वेस्टइंडीज 137 पर ऑल आउट। 6 खिलाड़ी 42 रन पर पवेलियन लौट गए। नुमान अली की 5, साजिद खान की 4 विकेटें। अबरार ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 202 रन की हो गई। कामरान गुलाम 9, सऊद शकील 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 रन बना सके। बाबर आजम फिर नाकाम, सिर्फ 5 रन बना सके। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने स्पिनर से गेंद करवाकर 113 साल पुरानी रिवायत तोड़ दी। मुल्तान टेस्ट में गडगैश मोती ने पहली बार वेस्टइंडीज के लिए बतौर स्पिनर बॉलिंग का आगाज किया। उन्होंने पहली गेंद कौमी टीम के कप्तान शान मसूद को करवाई और तारीख रकम कर दी। इससे कबल टेस्ट की पहली इनिंग्स में बॉलिंग का आगाज मुल्तान में आखिरी बार स्पिनर साजिद खान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3 माह कबल किया था। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनाने वाला पहला मुल्क है। सरमायाकार दोस्त माहौल की फरहमी की जानिब अहम संग मील है। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की 4 रुकनी आला सतह कमेटी तहकीकात के लिए मराकश रवाना। 3 से 4 रोज़ क़याम में कमेटी पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल से मुतालिक तहकीकात करेगी। जिंदा बच जाने वालों से भी बातचीत करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकश के साहिल पर कश्ती के हादसे का भी तफसीली जायजा लिया गया। मईशत के अशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नाअहल हुक्मरान बताएं कौन सा अलादीन का चिराग मिला है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सख्त वार्निंग। कहा, हमारे वसाइल पर हमारा इख्तियार है। ये वसाइल हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुल्क सर से पांव तक सूद में डूबा हुआ है। डमी असेंबली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। अलकादिर ट्रस्ट से काबीना के किसी रुकन ने फायदा नहीं उठाया, इसलिए उन्हें सजा नहीं दी गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर किसी का जरिया आमदन होता है, बानी का जरिया आमदन बता दें। अलकादिर के लिए अराजी की खरीदारी पर 28 करोड़ अकाउंट में गए। सेनेटर फान सिद्दीकी बोले, बानी ने अपने ताज़ा ट्वीट में हमें बदनीयत करार दिया है, तो हमसे मुज़ाकरात का रास्ता क्यों चुना। PTI बैक डोर और फ्रंट डोर में से किसी एक का इंतखाब कर ले। बानी से बड़ा खाइन कोई नहीं। सियासत में, पार्टी में और खैरात में खयानत की। PTI ने अपने दौर में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, NCA ने करप्शन की तहकीकात PTI दौर में की। अज़मा बुखारी बोली, अलकादिर यूनिवर्सिटी के मामले में बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर ब्रीफ केस लंदन में वसूल करते पकड़े गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने PTI को बेनकाब करना ज़रूरी करार दिया। कहा, बानी जेल से जमानत पर ही बाहर आ सकते हैं। वज़ीर आज़म का बस हो तो सुबह ही आपको बिजली मुफ्त देने लग जाए। वफाकी वज़ीर राना मशहूद की गुफ्तगू। कहा, IPPs के साथ दोबारा मुआहदे किए जा रहे हैं। आइंदा अप्रैल तक फ़र्क नजर आ जाएगा। नॉर्थ कराची से 11 रोज से लापता 7 साला बच्चे सारिम की लाश घर के करीब पानी के जेर ज़मीन टैंक से मिल गई। पुलिस और अहले खाना बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे थे। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा था। सारिम का अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश सोहराब गोट सर्द खाने मुंतकिल। सारिम के जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। बच्चे की लाश देखकर घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी।
वालिदा शिद्दत गम से निढाल। MQM के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम के पहुंचने पर मकामी रिहायशी मुश्तइल, कहा सियासत चमकाने चले आए। मुल्क भर में मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से दाखिल होगा। किला अब्दुल्ला और चमन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों को एहतियात की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सर्दी फिर बढ़ गई। कराची में तेज यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। बेकायदगियों का इंकशाफ। साल 2022 और 23 ऑडिट रिपोर्ट में महकमे में बेकायदगियों की तफसीलात जारी। सूबाई खजाने को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। The US Pakistan have a long, complex relationship and history. So what new steps is the US and Pakistani caucus taking to deepen diplomatic ties further? Well, like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. True. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. पाकिस्तान जाना चाहता हूं, मालूम नहीं ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन कांग्रेस मुस्बत कोशिशें जारी रखेगी। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम स्वाजी का बोल के एंकर आदिल अब्बासी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं, इनमें नशेबो फराज आए, लेकिन हमेशा दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा हदफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। अमेरिका की नज़र इस वक्त चीन पर है। पाकिस्तान से अब इनके ज़्यादा मफादात नहीं हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में खुसूसी बातचीत। हुमा बखाई ने कहा अमेरिका और पाकिस्तान में फितरी हम आहंगी है, जब ज़रूरत होती है दोनों ममालिक करीब आ जाते हैं, कभी दूरियाँ भी पैदा हो जाती हैं। साबिक़ सफ़ीर मसूद खालिद ने कहा डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपने मुल्क के इशूज़ को देखेंगे, जब जनूबी एशिया की बात होगी तब पाकिस्तान सामने आएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी तक खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमरीका में छा गई। जारी रहेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों के माहिराना राय, बेलाग तज्ज़िये, काबिल गौर तबसरे। बीस जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -19 डिग्री सेंटीग्रेड की पेशगोई। सर्द मौसम के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब का मकाम तब्दील। कांग्रेस के खुले मैदान में मुनक्किद होने वाली तकरीब अब कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर मुनक्किद होगी। यहाँ 300 से 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि ट्रंप ने 25,000 के करीब मेहमानों को मदऊ कर रखा है। अमरीकी अदालत का टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले पर टिकटॉक इंतजामिया की 19 जनवरी को अमरीकी ऑपरेशंस मुअत्तल करने की तैयारी। अमरीका में टिकटॉक सार्फिन पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम की नजरें। टिकटॉक मुलाजमीन को नौकरियां देने की पेशकश कर दी। अमरीका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन पर इस पाबंदी का इतलाक कल से होगा। जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा पर बड़े हमले। 73 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जुनूबी गजा पट्टी में दाखिल। जंग बंदी का इतलाक कल से होगा। इसराइली काबीना ने गजा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग। 2 जजेस को कत्ल कर दिया गया, तीसरा जज जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया मसरूफ इलाके तेहरान स्क्वायर पर पेश आया। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली।
कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई, नुकसान का तखमीना $275 मिलियन तक पहुंच गया। 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हर चीज जलकर राख हो गई। मजीद 90,000 अफराद को अलर्ट, किसी भी वक्त इनखला के अहकाम मिल सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। आग से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।